दोस्तों नमस्कार। ये सतपाल सिंह निराश चैनल है और मैं हूँ सतपाल सिंह निराश। मैं अधिकतर वो वीडियो डालता हूँ गज़ल वगैरह, लेकिन क्या करूँ, अब जब रोज़ समाचार सुनता हूँ तो ममता जी के कृत्य, ममता बनर्जी, अब उस पर बोलने से मुझसे अपने आप को रोका नहीं गया। दोनों में कशमकश चल रही है, बीजेपी और ममता। बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो ममता का सीधा नाम लेकर बुराई नहीं कर सकती। कारण ये है कि उससे ममता को सहानुभूति की लहर मिलने का अंदेशा है, इसलिए वो टीएमसी करके जो बुराइयां हैं कह देती है। अब ममता ने तो निर्ममता की हद कर दी। बताओ, संदेश खाली पर उसका हृदय नहीं पिघला, निर्मम हो गई वो। संदेश खाली कांड हुआ था, एक लड़की आरजीकल कॉलेज में लड़की की हत्या हुई थी, वो छोड़ दीजिए। एक कोई था बांग्लादेशी, वो उसने सुसाइड कर लिया था फांसी लगा के, तो लोगों को शक गया कि हिंदुओं ने मारा है। उन्होंने ट्रेन रोककर ट्रेन पर हमला किया। केंद्र ने बहुत कोशिश की उसकी जांच के लिए, तो जब नहीं वो हुआ तो उन्होंने एनआईए बैठा दी, एनआईए से जांच करवा दी। आगे तक शिकायतें गई हिंदुओं की, तब उन्होंने कराई। उसे रोकने के लिए हाई कोर्ट पहुंची। क्यों भाई, जब जो जांच निष्पक्ष हो रही है और राष्ट्रीय संस्था है जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, उसमें तुम्हें क्या एतराज़ है? हाई कोर्ट ने मना कर दिया, ये कुछ नहीं हुआ, ये तो इसी तरह जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट गई, उसने मना कर दिया। खैर, यहाँ तक की बात। अब मालदा ज़िले में जब इन्होंने कहा वो एसआईआर रुकवाना क्यों चाहती हैं? 4 स्टेट हैं और पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, इलेक्शन भी 4 राज्यों में हो रहा है, किसी राज्य से कोई आपत्ति नहीं आई। इसे इन्हें क्यों आपत्ति है? ममता जी को क्यों आपत्ति है? ये हर काम में उसके टांग अड़ा रहे हैं कि ये एसआईआर ना हो, सर्वे ऑफ इंटेंसिव रिवीजन ना हो, पुनरीक्षण जांच ना हो। मगर वो तो होके रहेगी, वो तो केंद्रीय संस्था है और किसी के अधीन भी नहीं है, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। न्यायालय भी उसके काम में रोड़ा नहीं अटका सकता, वो स्वतंत्र संस्था है। अब उसके लिए बहुत इन्होंने काफ़ी FPIL डाली, एप्लीकेशन डाली सर्वोच्च न्यायालय में, उसने मना कर दिया। आखिर में आके उन्होंने ये कहा CGI में कि हम केवल वेस्ट बंगाल के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमें पूरा देश देखना है, जाओ। जरा सी बात हो लेके आ जाती हैं। खैर, बड़े बड़े वकील इनके पक्ष में, क्या पैसे के पक्ष में हैं, पैसा देती हैं, जैसे सिब्बल हुआ, सिंघवी हुए। अब जब इन्होंने एसआईआर की, अपने जो एसआईआर के कर्मचारी तो होते नहीं, उसके चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते, राज्य के कर्मचारियों को ही लगाता है काम पर। और इतना होता है कि वो राज्य कर्मचारी चुनाव आयोग को ही जवाबदेह होते हैं। यदि कोई गलत करता है तो चुनाव आयोग को अधिकार है कि उसे सस्पेंड कर दे। तो उन्होंने भी ठीक काम नहीं किया, बहुत सस्पेंड भी करने पड़े चुनाव आयोग को, लेकिन काम सही नहीं किया। तो फिर उन्होंने जो है जज, कुछ रिटायर जज, कुछ वर्तमान जज, लगभग 1000 के आसपास लगाए हैं। अब मालदा ज़िले में 9 जज, 7 जज थे, बैठ के वो इसका रिवीजन कर रहे थे और शिकायतें ले रहे थे। अब उसमें ममता बनर्जी की सह पर उकसाया गया भीड़ को, इस्लामिक भीड़ थी, मुस्लिम थे सब। उन्होंने जो था उसे घेर लिया और उन्हें जलाने का इरादा था, चारों तरफ से घेर लिया, 20-25 हज़ार आदमी। और इतना ही नहीं किया, जिस सड़क से उनकी मदद के लिए केंद्र से रिजर्व बल आना था, वो सड़क ब्लॉक कर दी, वो भी रोक दी।
जैसे तैसे पहुँचे। बहुत ये घटना है सुबह 7 बजे की और रात को 9 बजे उन्हें मदद मिली। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले जो था, जो पुलिस अधिकारी हैं, ज़िले के हैं, जिला अधिकारी है, कमिश्नर है, उन्हें सबको फ़ोन किया, सब निरुत्तर हो गए। फिर उन्होंने मजबूर होकर हाई कोर्ट को फ़ोन किया, हाई कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश को। उन्होंने जो था, उन्होंने भी नीचे के अधिकारियों को, कमिश्नर वगैरह को, DIG वगैरह को फ़ोन किया, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं लिया। तो फिर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को फ़ोन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई, हालांकि लताड़ से कुछ हुआ नहीं, उन्होंने केंद्रीय बल भेजे। अब वो रास्ता ब्लॉक था, जैसे तैसे होकर रात के 9 बजे उन्हें छुटाया। लेकिन छूटने के बाद भी उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, जख्मी हुए 1-2, जिनमें 3 महिलाएं भी थीं। तो ममता जी इतनी निर्मम हो गई हैं कि गद्दी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। प्रदेश की डेमोग्राफी बिगाड़ सकती हैं। अब उन्हें ये नहीं है कि जब सारे इस्लामिक हो जाएंगे लोग, जब उनका बहुमत हो जाएगा, तुझे मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? क्यों बनाएंगे वो तुझे मुख्यमंत्री? वो तो अपना इस्लामिक मुख्यमंत्री रखेंगे और तेरे काले कारनामों की तुझे सजा भी देंगे। ये सोच अभी उनके दिमाग में आई नहीं, लेकिन वो जितना सोच रही हैं ठीक, ना किसी देखनी है, कोई बात नहीं। अब उनकी हालत ऐसी हो रही है ममता जी की, जैसे मैं तो गांव का आदमी हूँ, गांव की बात जानता हूँ। जब किसी नए बछड़ा या कटरा उसके नाथ डालते हैं, तो उसे जब बांधते हैं, गिराते हैं, अब नाक में छेद होता है, तब तक वो जितने हाथ पैर मार सकता है, जिधर को मार सकता, बड़ा होशियार रहना पड़ता है उसे, तो उतने हाथ पैर ममता जी मारती हैं। उन्हें लग रहा कि अब नाथ गिरने वाली है। अब जैसा हो, वैसे मेरी जो अध्ययन है वेस्ट बंगाल का, मैं भी काफ़ी अध्ययन करता हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ममता जी जो हैं इस बार नहीं आएंगी पलट के, और अगर नहीं आएंगी तो फिर ये जेल में ही रहेंगी तमाम, क्योंकि इनके कृत्य ही इतने हैं। ये ममता नहीं, निर्ममता है। बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट्स लिखना इसके नीचे, और लिखना कि आपकी क्या राय है। वहाँ कितना, वहाँ का जो हिंदू वोट है वो डरता था, लेकिन केंद्र ने जितने अध्ययन करने के बाद जितनी कमियां थी सब निकाल दी। कह दिया है कि इलेक्शन के 6 महीने बाद तक केंद्रीय रिजर्व बल यहीं मौजूद रहेंगे वेस्ट बंगाल में। तो उनकी भी छाती, जो डर रहे थे, उनकी भी छाती ठुक गई। उधर उन्होंने कह दिया, अमित शाह ने, कि मैं 15 दिन यहीं ठहरा हुआ हूँ, डरो मत। संघ भी मदद करेगा। तो उम्मीद ये है कि ममता जी जो हैं इस बार नहीं जीत पाएंगी। आपको कैसा लगता है, जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगी, क्या होगा? आप अपना कमेंट्स करके मुझे बताइए। और दोस्तों, यदि आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।